हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी हाँ, मेरा जो ब्लॉग है ना वो बहुत टाइम मैंने स्टार्ट किया और बहुत टाइम मुझे ये स्टॉप करना पड़ा। तो जैसे कि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि अभी घर में सब लोग बीमार हैं, तो इस वजह से मैं ना कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। मैंने स्टार्ट किया था लेकिन उसका एंड नहीं हो पा रहा था। तो बस ये मेरा काफ़ी पुराना है, जब मैंने अपना जो है व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तभी। तो यहाँ मैंने है ना अपने पेड़-पौधे आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मँगाए थे, तो वही मैं सारे है ना गमलों में लगा रही थी। लेकिन यहाँ है ना मुझे इस तरीके से है ना पेड़-पौधे लगाने तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ना थोड़ा-थोड़ा ट्राई किया। और जो मेरे पास छोटे-छोटे पेड़ थे, मतलब कुछ गमले थे, तो उनमें मैंने है ना अपने जो है एक बेल आती है उसको कहीं से भी कट करके लगा दो, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो और कुछ मैंने मनी प्लांट्स लगाए जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो देखते हैं वो अभी थोड़ा बहुत तो ग्रो कर रहा है। और ये मेरा छोटा सा एक पॉट था जो मैंने डेकोरेशन करने के लिए था, मीन्स कि आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा सकते हैं, मीशो से परचेज़ किया था। तो इसमें भी मैंने एक छोटी सी बेल लगा दी है। तो और बाकी जो वैसी चीज़ें पड़ी रहती है ना, टूथपेस्ट होल्डर वगैरह, तो मैंने इन पर भी है ना प्लांट्स लगा दिए हैं। इनको मैं हैंग कर दूँगी। इन पर कलर करना चाह रही थी, लेकिन मैं ना कलर नहीं कर पाई। और क्योंकि ये थोड़ा इधर-उधर हैंग करूँगी और पानी भी डलेगा, तो इस वज़ह से फिर मैंने इसको एज़ इट इज़ छोड़ दिया। तो बस मैंने यहाँ क्या है अपने प्लांट्स वगैरह लगा रही थी, अपना व्लॉग्स बना रही थी। बट इस दिन क्या था ना कि ये वीडियो मेरा आधा रह गया और मैं पूरा इसे नहीं कर पाई थी। देन नेक्स्ट डे मैंने फिर से स्टार्ट किया। और यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग नहीं है, 11 ओ क्लॉक के आसपास रहे होंगे। और यहाँ मैं अपने जो है कपड़े वगैरह ड्राई करने के लिए डालती हूँ। मेरा टाइम बहुत सही चल रहा था, बट यहाँ क्या था ना, हम लोग उस दिन तो गाँव चले गए थे, बहुत अर्जेंट था, मेरे इन-लॉज़ बीमार थे। तो देन उसके बाद ये मैं ना गाँव से वापस आ गई थी, अपने ससुराल से वापस आई। और घर में ढेर सारा काम था मेरे पास। और ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं जब हम लोग है ना कहीं से आते हैं। तो वही मैं अपने सारा क्लीनिंग कर रही थी, साथ के साथ आप लोगों के लिए व्लॉग शेयर करूँगी, ये सोच के मैंने अपने जो है वीडियोस बनाने स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई, मैं आगे बताऊँगी। तो यहाँ देखिए, मैं ना पेड़ जो है ये इंडोर प्लांट्स है, जिनको है ना थोड़ी-सी मॉर्निंग की जो धूप होती है ना वो लगानी चाहिए। तो ये सोच के फिर मैं ना इसको बाहर रख देती हूँ, थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, बहुत कम टाइमिंग के लिए, 10 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने ना रूम के कुछ सेटिंग्स ना चेंज कर दी है, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, और ना ही मैं कोई वीडियो शूट कर पाई। तो ये प्लांट मैंने यहाँ साइड में रख दिया है। ये बेडरूम के लिए है और ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास बैग था एक थैला, जो मेरी नंद ने बनाया था, तो मैंने उसका इस तरीके से यूज़ कर लिया। और बाकी प्लांट्स मैं फिर अंदर लाके रख देती हूँ। कुछ-कुछ चेंजेस चलते रहते हैं, इधर-उधर प्लांट्स रखती हूँ, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ उसे लगा देती हूँ। क्योंकि एक बार में ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ लगाया जाए, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा-थोड़ा घर का सेटिंग चेंज करनी है, रूम की करनी है। तो वो जब रूम की सेटिंग चेंज होगी ना, तो वो सारे घर का मुझे सामान इधर-उधर करके ही करना होगा। तो बस वैसा ही चल रहा था। और यहाँ क्या था, मैंने जैसे अपना काम कर रही थी, तो जब मैं विशु को लेकर के आई ना नीचे से, वो जब स्कूल से आया, तो उसको है ना आई फ्लू हो गया था, तो वो मेरा वीडियो वहीं स्टॉप हो गया। और देन कुछ दिन मैंने शूट नहीं किया, और उसके बाद का ये है। और मेरे है ना जैसे
हम सभी लोग धीरे-धीरे बीमार से हो रहे थे, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे काफ़ी सारे जो काम थे ना वो ऐसे ही पेंडिंग रहते जा रहे थे। तो उसके अगले दिन मैंने दूसरे दिन स्टार्ट किया था और यहाँ मैं कोई काम भी नहीं कर पाई थी। काम मीन्स कि छोटे-मोटे जो रहते हैं, बाकी तो सारे चल रहे थे, सब चल रहा था और कुछ-कुछ काम मेरे रुक गए थे। तो यहाँ मैं है ना अभी अपने प्रेस के कपड़े निकाल रही हूँ और पहले मैं उन्हें छाँट के रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है इनको फ़ोल्ड करने की। और ये काम ना मैं वैसे टीवी के पास बैठ के करती हूँ ना तो कम बोरियत लगती है, पता नहीं चलता, आराम से शाम को है ना धीरे-धीरे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। लेकिन ये इतने ज़्यादा थे कि मैं शाम का वेट बिल्कुल नहीं कर सकती थी और मैंने ना अपने जो कपड़े हैं वो सारे रखने शुरू किए क्योंकि इसके लिए ना एक एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है और ये इसमें पूरा-पूरा टाइम लगता है ना तो छोटे-मोटे जो घर के और किचन के काम रहते हैं ना वो मेरे रुक जाते हैं। तो मैं थोड़े बहुत तो फ़ोल्ड कर पा रही थी, बाकी फिर मैं ऐसे ही छोड़ रही थी, तो ये धीरे-धीरे ना इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए, तो मैंने फिर है ना सुबह ही इसको फ़ोल्ड करना शुरू कर दिया और ये मेरा पूरा वीडियो ना बहुत मिक्स मैच हो गया था। यहाँ पे भी मैंने एक नई स्टार्टिंग की और ये मेरा एकदम से है ना लास्ट वीडियो हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। मेरा एक बार को मन आ गया था कि मैं ना अपना यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर दूँगी। मैं अब दोनों ही चैनल हटा दूँगी, मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं बीमार पड़ी थी लेकिन हम औरतों का क्या है ना, एक दवाई खाई और मन में इतना ज़्यादा वो रहता है ना कि बच्चे भी सँभालने हैं, घर भी सँभालना है, तो हम ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाते हैं। शायद हम ऊपर से अपने आप को ठीक बना ही लेते हैं, चाहे उसके बाद हम थोड़े टाइम बाद कुछ ज़्यादा बीमार पड़ जाएँ, बट थोड़े टाइम के लिए तो खुद को ठीक कर लेते हैं। लेकिन बीमारी है ना तब हमें ज़्यादा परेशान करती है जब घर के कोई मेंबर्स बीमार हो जाते हैं। तो बस मैं तभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं कुछ भी वीडियोज़ वग़ैरह कुछ भी नहीं बना रही थी। मेरे दूसरे चैनल पे क्या था, वीडियोज़ मैंने 1 महीने से बना के रखे हुए थे, तो मैं उन्हीं को पोस्ट करती जा रही थी। बट एनीवेज़ फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर से मुझे मोटिवेशन आया और मैंने वीडियो आप लोगों के साथ फिर सोचा कि शेयर किया जाए। तो यहाँ मेरा है ना एसी का था, तो मैं एसी का ना फ़िल्टर था, तो ये है ना जब गंदा हो जाता है ना तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करना शुरू कर देता है। तो मैंने सबसे पहले ना इवनिंग में इसको क्लीन किया और ड्राई किया क्योंकि इसकी है ना फिर बिना एसी के तो बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। ऊपर का जब घर होता है ना वो धूप से बहुत ज़्यादा तपना शुरू हो जाता है और देन बैठना करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये दिन भी बहुत अच्छा नहीं था, इसके बाद ही सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो यहाँ मैं शाम को अपने जो है चाय बना रही थी, आराम से मैं बहुत खुश थी, अपना पूरा वीडियो मतलब जो टाइम था वो कट गया था और ऐसा फ़ील हो रहा था कि अब चलो अब सब ठीक है। तो यहाँ मैं ना अपना चाय बना रही थी और यहाँ मेरी प्लानिंग थी कि मैं कढ़ी बनाऊँगी और कढ़ी चावल का था कि चलो अभी सब ठीक है, कढ़ी चावल वग़ैरह बनाएँगे और बहुत मैं ठीक थी। बट शाम को कुछ ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही मेरी बेटी ट्यूशन के लिए रेडी हुई, देखा तो दरवाज़े पे मेरे हस्बैंड खड़े थे और वो है ना इतना जल्दी देख के ना मैं तो शॉक्ड हो गई। तो यहाँ वही आए थे और मैं है ना फिर मुझे लगा कि कुछ तो हुआ है और यहाँ मैंने चाय रखी, मैंने उनसे भी पूछा कि वो चाय पिएँगे? तो उन्होंने हाँ बोला क्योंकि शायद उनको तब तक लग रहा था कि वो हल्के से थोड़ा-सा उनकी तबीयत डाउन है। बट हुआ ये कि उनके थंब में ना थोड़े से नेल में प्रॉब्लम हुआ था जिसको निकालना पड़ा। तो यहाँ सब कुछ वैसे ही था, मैंने उनके लिए मखाने वग़ैरह भूने कि चाय के साथ ले लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं अपना जो इवनिंग का रहता है वो सब कुछ कर रही थी, लेकिन यहाँ थोड़ा-सा ट्विस्ट हो गया कि हस्बैंड को जैसे ही हॉस्पिटल गए हैं तो वो दिखा के आए हैं, उन्होंने बोला कि ये नेल तो बोला है कि निकालना पड़ेगा। तो उस वक़्त भी मुझे बस एक हल्का-सा दर्द जैसा महसूस हुआ कि नेल अच्छा खासा नेल जो निकालना पड़े तो फिर एक टेंशन शुरू हो जाती है। तो अभी तक तो यही चल रहा था क्योंकि उन्होंने चाय छोड़ दी थी कि मैं चाय आके पीऊँगा
तो बस दिखाने ही गए थे। तो यहाँ मैंने कहा कि चलो जब तक मैं अपनी चाय-वाय पी लेती हूँ, ये आएँगे तब तक। तो मैंने फिर उनके लिए तो चाय नहीं रखी, अपने लिए किया। मैंने थोड़ा-सा लिया चाय, बहुत ज़्यादा नहीं ली, क्यों मैंने कहा एक बार मतलब आ जाएँगे तो फिर मैं दे दूँगी। लेकिन ये चाय ना मतलब नहीं हो पाई पूरी, ये भी मुझे ही पीनी पड़ी थी। मीन्स कि उस वक़्त तो बिल्कुल सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे अब रुक गया सब कुछ, मतलब अभी मैं आगे अपना वीडियोस वगैरह नहीं बनाऊंगी, ऐसा हो गया था। और जितनी प्लानिंग मेरी चल रही थी, खाना पीना सब कुछ, मतलब कुछ दिनों के लिए आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में कितना लंबा गैप आया है, और वो भी सिर्फ ये जो मैंने शूट किया था ये पुराना था। मतलब उसी दिन का जिस दिन ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो बस यहाँ पे मेरा शाम को मैंने फिर जो कढ़ी का प्लानिंग था वो कैंसिल किया, और शाम के जो बर्तन थे वो मैं अपना लगा के रख रही थी। और देन उसके बाद मेरे को जो है मूंग दाल वगैरह बनानी पड़ी, क्योंकि उस वक्त भी बहुत कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। तो शाम को बस मैंने फिर आटा गूँथा, क्योंकि चावल का तो प्लान बिल्कुल कैंसिल हो चुका था। तो बस 10 से 12 दिन बाद मैं आप लोगों के साथ अपना ये व्लॉग है, छोटी-छोटी क्लिप्स हैं, वो शेयर कर रही हूँ। आगे मैं कंटिन्यू रहूँगी और ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये एक मेरा शौक़ है। और हम लेडीज़ को शौक़ के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन टाइम निकालना चाहिए, और मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं व्लॉग्स में टाइम दे पाऊँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना। लेकिन जब आप माइंड से फ्री होते हैं, खुश होते हैं, तब ये सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं। और बस मुझे, जब मैंने आप लोगों को बोला ना कि मैं डिमोटिवेट हो गई थी और चैनल डिलीट करने का सोच रही थी, तभी मेरी एक आंटी हैं, उन्होंने मुझे बोला, मैंने सिर्फ़ उन्हें बताया कि मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें ऐसी बोली, तो फिर लगा कि ये क्लिप मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली बनी है, तो मैं नहीं सोच सकती ऐसा कि मुझे ये चैनल बंद कर देना चाहिए। तो बस आप लोग प्लीज़ मेरा साथ देना, और मेरा ये व्लॉग, छोटा-सा जो व्लॉग है, मीन्स कि एक तरीके से अभी छोटा ही समझ लीजिए, जो मैं चाह रही थी वैसा नहीं बना। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना। तो यहाँ अक्सर मैं जो शाम का टाइम रहता है ना, तो वो सारे जो काम रहते हैं ना, वो शाम को कंप्लीट करती हूँ, जो सुबह मुझे बहुत ईज़ी दे। जैसे मसाले वगैरह फ़िल करना और सब्ज़ी कट करके रखना, ये सारे काम मैं रात में कर लेती हूँ। एक बार थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ी-सा सामान फैल जाता है, काम फैल जाता है, लेकिन ये है ना, फिर ईज़ी हो जाता है पूरे दिन के लिए। और पूरे दिन में मैं ना, बीच में अगर कुछ रहता है तो मैं कभी भी, दोपहर में रहता है टाइम तो मैं दोपहर में कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो मैं रात में सारे मसाले लेती हूँ, अपने सारे डब्बे फ़िल कर देती हूँ। वॉश करने के लिए होते हैं तो मैं उनको वॉश करने के लिए सिंक में डालती हूँ। और यहाँ मेरे ना कुछ मसाले आए थे, मुझे वो भी फ़िल करने थे, तो उन पे मैं जो है नाम लिख रही थी कि ये मसाले कौन से हैं, और उनको भी मैं थोड़ा-सा ना स्पेस वग़ैरह चेंज करती रहती हूँ। बस ऐसे ही चलता है कि किचन में ये सामान मैं उधर रख देती हूँ, जो मुझे ईज़ी लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा हाथ ना बार-बार इस साइड ना आके वहाँ रहता है, तो ऐसे। तो यहाँ जी बस हल्की-सी मूँग की दाल बनी थी, कहाँ बड़े-बड़े सपने चल रहे थे, लेकिन सब कुछ बहुत ज़्यादा स्टॉप हो गया था। तो यहाँ मूँग की दाल अच्छी लगती है, लेकिन हस्बैंड लोगों को थोड़ी कम पसंद आती है, क्योंकि उन्हें तो अच्छा-अच्छा खाने की आदत पड़ जाती है। लेकिन ये मैं घी के है ना छौंका लगा रही थी, और यहाँ मेरी मूँग की दाल रेडी हो गई थी। और ये छौंके वाली दाल ना बहुत अच्छी लगती है। जीरा डालती हूँ, थोड़ा-सा इसमें ना हींग डाल देती हूँ, तो जो इसकी स्मेल रहती है ना, खुशबू, वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ दाल तो रेडी हो गई थी, अब मैं बनाऊँगी यहाँ पे रात के लिए अपनी रोटियाँ। तो दाल जो मूँग की रहती है वो ओपन वाले पैन में बनती है, कुकर वग़ैरह में तो ये बिल्कुल बेकार हो जाती है, घुल जाती है। तो जी चलिए, फिर मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ।
और अगेन अगर आप लोगों को मेरा जो है ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।